लाल जी ने हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। चाचा रफीक, हाँ जी वालेकुम सलाम। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ठीक ठाक शुक्र अल्लाह का। ਆਪਾਂ ਵਿਹਲੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਈਏ बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ਤੇ मेरे ख्याल में इस मुल्क में दो जो तबके हैं ना वो सबसे ज़्यादा मार खा रहे हैं। दो बंदे ज़्यादा मार खान रहे, एक मजदूर ते एक ज़िमींदार। जिम्मेदार। ते मेरे ख्याल में जो वज़ीर आज़म हैं, जो वज़राए आला हैं या जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं पाकिस्तान में, उनको अपनी बेटी का ना कम से कम एक एक बेटी का रिश्ता जो है ना वो ज़िमींदार के लड़के को देना चाहिए। ठीक है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇਣ। पता लग गया भी की भाव ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਅ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦਰ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਰਦਾ, हाँ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਮਰਦਾ तो की ਤੇ बनना ਬਣਦਾ ਵੀ ਕੁਛ नहीं है। नहीं। तो कोई ऐसा रिमोट हो, कोई ऐसा सिस्टम आ जाए कि हम रिमोट के साथ बटन दबाएं और जितने लोग ज़िम्मेदारा करते हैं ना, जो किसान हैं, वो सारे के सारे दूसरे ओहदों पे चले जाएं और वो जितने खोते बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं वो सारे के सारे ज़िम्मेदारा करना शुरू कर दें। और देखिएगा, मैं कहता हूँ एक दिन में क्या, एक घंटे में इनकी चीखें मुरीख तक जाएंगी। हाँ पता लग हाँ गया जी। कि की भावे की ਜਦੋਂ ਚਾਚਾ ਰਫੀਕ ਲੱਭਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸੇ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ। हासिल नहीं रहा। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ एग्रीकल्चर एमरजेंसी की ਹੁੰਦੀ है। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਮੁਰੀਖ तक जानियाँ। इसे तरह तो ये जो वज़ीर आला है, जो वज़ीर आज़म है और इस तरह की जो चीज़ें वो मेरे हवाले करें। मैं उन्हें बताता हूँ कि ज़िम्मेदारा क्या है और मैं उनको खाले में घसीटूंगा। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। आप ਹਾਂਜੀ, की बनता है ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ किने देना ਤੇ किने खपदे ने। हाँ जी, सवेर तो शाम तक मरते हैं ज़िम्मेदार। इसके अलावा जितनी भी प्रोडक्ट्स ज़िम्मेदार जो भी चीज़ प्रोड्यूस करता है उसका रेट बिल्कुल ज़ीरो है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे उसका रेट है। उसकी बेचारे की मेहनत पूरी नहीं होती, बाकी ख़र्चा तो बड़ी दूर की बात है। तो ज़िम्मेदार जो है वो बेचारा, अगर कोई वो आपके लिए फल तैयार करता है, सब्ज़ियाँ तैयार करता है, दूसरे ममालिक में लोग ज़िम्मेदार जो हैं, बल्कि बहुत सारे ममालिक है यूरोप के, वहाँ पे अगर 4 साल को बंदा ज़िम्मेदारा कर लेता हो तो उसको नेशनलिटी दे देते हैं। वो कहते हैं ये हमारे लिए गंदम, चावल, सब्ज़ियाँ, फल और इस तरह की सारी चीज़ें उगाता है। और पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में उस बेचारे के हाथ काटे जाते हैं। जी हाँ। और जो प्रोडक्ट्स, जो चीज़ें ज़िम्मेदार ख़रीदता है उनकी देयर प्राइसेस आर टचिंग टू द स्काई। वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं। अब DAP का रेट गवर्नमेंट ने 1800 बांधा है, वो ब्लैक में चाचा रफीक किन्ने दी मिलन रही है? 10,000 DAP 10,000 तो उत्ते चली गई है। है। यूरिया जी 2500-2800 यूरिया हो गई है। जो वो कहते हैं जहाँ से आपको सस्ती मिलती है गवर्नमेंट रेट पे, वहाँ से जाके ले लें। हाँ जी, स्प्रे, अद्वियात, जितनी भी चीज़ें ज़िम्मेदार ख़रीदता है वो बहुत हाई प्राइसेस हैं। और ज़िम्मेदार की जो चीज़ें हैं, अब देखें दूध जो है वो हमारा वो पूँछें मारती हैं पेशाब की बरी, तो बड़ा बचा के बड़ी सफाई के साथ दूध दोते हैं किसान, उसका रेट 70-80 रुपये है। और जाके दोधी जो हैं वो जाके 150 रुपये में बेचते हैं। मिडिल मैन सारा हम चावल, गंदम, कपास कुछ भी लेके जाते हैं मंडी में, जब हम लेके जा रहे होते हैं हमें कोई पता नहीं है, इतनी अनसर्टेनिटी है। हाँ जी, हमें कोई पता भी नहीं चलता कि हमारी फसल किस रेट पे खरीदेंगे। आपकी फसल कुछ हासिल भी होगी कि नहीं होगी। हाँ जी, पता नहीं खर्चा भी पूरा होगा कि नहीं। चाचा रफीक आड़तियां दी भी एक कुड़ी का रिश्ता लेना। बिल्कुल हाँ जी, ये जितने भी आड़ती हैं ना, ये आड़ती है और जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, वज़ीर आला और इस तरह के CSS अफसर, जिनकी वजह से किसानों का एहतसाल हो रहा है, तो उन सब की बेटियों का ना एक एक रिश्ता लेना। ये साल वेले रह के खांदे ने किथों खांदे ने। साडा ही खून पींदे ना। हाँ चाचा रफीक, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਖੋਤੇ ਸਮਝਦੇ। ਇਹ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਊ, ਇਹ ਰੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਲੱਭਦੀ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਭੁੱਖੀਆਂ ਮਰੀਆਂ ਭੈਣ ਜਾ ਕੇ ਦੋ ਦੱਸਣਗੀਆਂ कि किमें जिम्मेदारों बेचारों को कैसे उठाना है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर सब कुछ ठीक है। हाँ, इन्हें सारियां तो कुड़ियां देख के इंशाल्लाह रिश्ता लेना तो इंशाल्लाह डिस्क्रिमिनेशन भी खत्म हो जाएगी। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਕਦਰ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਓ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਵਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਵਾਈ ਦੀ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਲਿੱਤਰ ਠੋਕਣ ਲੱਗ ਪੈਣ।
और दूसरे ममालिक में अगर कुछ यूरोप में 3-4 साल 5 साल अगर कोई किसान ज़िम्मेदारा करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करता है, तो उसको नेशनलिटी दे देते हैं, उसके हाथ चूमते हैं और इतने सानू रिश्ता नहीं देन डे। हाँ जी, तो चलें यहाँ पे नेशनलिटी नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं हमें चाहिए, इन्होंने एक बारी अकल तो आ जाएगी ना। तो वहाँ पे इतना ज़्यादा लोग करते हैं वो उस बेचारे के लिए, और यहाँ पे ज़िम्मेदार जो उस बेचारे के हाथ काटते हैं कि ये हमारे लिए काम क्यों करता है। और जो गन्ने का रेट है, गन्ने की फसल देख लें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कास्ट उसकी काश्त है, तो उसका जो रेट है 225 रुपये गवर्नमेंट ने उसका रेट रखा है। और 225 रुपये तो मट्टी का रेट है, एक मन मट्टी का रेट 225 रुपये है, सवा एक मन 225 की है। मुशर्रफ दौर में चीनी का रेट 28 रुपये था और गन्ने का रेट 250 था। अगर उस लिहाज से कंपेयर करें तो आज गन्ने का रेट 750 रुपये फ़ी मन होना चाहिए था। खाद भी सस्ती थी। हाँ जी, खाद भी 800 रुपये की एक बोरी खाद की थी, 500 रुपये यूरिया थी। हाँ जी, और आज रेट देख लें और उस हिसाब से देख लें। गवर्नमेंट तो है ही नहीं है ना, गवर्नमेंट तो एक जिस तरह खोता मरा हुआ खोता नहीं होता, उससे भी गंदी गवर्नमेंट है। ये सारी गवर्नमेंट जितनी भी आज तक आई हैं, सिर्फ मुशर्रफ का कुछ दौर बेहतर था, इसके अलावा 2000 के बाद जितनी भी गवर्नमेंट आई हैं कि सारी की सारी फ़िरौन और यजीद और मुर्दा सिफ्त इंसान, बिल्कुल मुर्दे बहरे अंधे वो लोग हुकूमत कर रहे हैं। और आज आके बेचारे किसान ने करना भी क्या, यही फसलें उगानी हैं। चाचा रफीक कुछ सोना चांदी तो है नहीं भी छट्टा दे लिए, नहीं सकते। हाँ जी, सोना चांदी आज आके यो ही फसलां, बल्कि सोने चांदी ना में कीमती फसलां ने। सोना चांदी की हाँ जी, सोना चांदी खात नहीं लेना, भुख लगी है खावांगे तो बचाएंगे। ये सोने चांदी से भी कीमती चीजें हैं, अनाज भी कीमती है, लेकिन ये इन लोगों ये ना बस खोतियां दे वस पे ही मिल जाता। हाँ जी, मिल जाता आ। और अगर इस मुल्क में हुकूमत नहीं है तो कम से कम ये जो मिल मालकान हैं, इनको कम से कम ये जो लोग ख़रीदते हैं उनको ग्रेस रेट देना चाहिए। ज़िम्मेदार को अगर 225 रुपये गवर्नमेंट ने गन्ने का रेट बांधा है तो उनको कम से कम 300 रुपये या 400 रुपये गन्ना ख़रीदना चाहिए। ज़िम्मेदार को ग्रेस रेट देना चाहिए ताकि अपना प्रॉफिट थोड़ा कम कर दो। आप लोगों ने यार अकाउंटेबिलिटी आपकी हुकूमत ने थोड़ी करनी है, आप अकाउंटेबल है अल्लाह की अदालत में, अल्लाह को आपने जवाब नहीं देना। आप ज़िम्मेदार का हक खाते हैं, किसानों का हक खा रहे हैं आप लोग। अपना प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम कर लें। चाचा रफीक इन्हों की बगास मैल, इन्हों का चूरा, इन्हों की चीनी, इन्हों की हर चीज़ विकती है बहुत ज़्यादा। बहुत ये 1000 रुपये मन भी गन्ना खरीदन तो फिर भी इन्होंने बचत है। मैल के पैसे नहीं देंगे जिमीदार को। हाँ जी, मैल के पैसे नहीं देंगे, मैल के पैसे नहीं देंगे। हाँ जी, ये जो मिडल मैन अगर कोई सब्ज़ी है अगर वो 50 रुपये 1 किलो के हिसाब से ज़िम्मेदार से या किसान से ख़रीदी है तो उसका रेट मार्केट में वो 150-3-4 गुना बढ़ जाता है, 200 रुपये तक चली जाती है वो। और ज़िम्मेदार बेचारा इतनी मेहनत करता है, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, उसकी ज़मीन है उस पर स्ट्रगल करता है, रात दिन काम करता है, उसके बदले में एक बंदे की इन्वेस्टमेंट क्या है वो पकड़ के वो अपनी दुकान में सब्ज़ी रख लेता है, फल रख लेता है और उसका रेट 3-4 गुना बढ़ जाता है। मिडल मैन जो है वो सारे का सारा प्रॉफिट ले रहा है इस मुल्क में। चाचा रफीक ये ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ है किसान है ये भी जिवें जिस तरह आर्मी पर्सन है ना, जिवें आर्मी वाला बार्डर ते खलोता हुंदा, ये भी मुजाहिद ही है। मुजाहिद ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। हाँ जी, उत्थे तक चीज़ां पहुँचदियां। हाँ जी, जिस तरह मुजाहिद बार्डर पे खड़ा होता है ना सर्दी देखता है ना गर्मी, इसी तरह किसान लोग भी वो साढ़े वास्ते खलोता। हाँ जी, किसान लोग भी जो हैं वो सर्दी हो गर्मी हो रात हो दिन हो बेचारे आप उधर काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और मेहनत करनी। हाँ जी, और उन लोगों को उनका हक उन तक लाजमी पहुंचाना चाहिए। जिस तरह अगर कोई आर्मी में है कोई पुलिस में है तो उनके अलहदा हॉस्पिटल हैं, CMH है उनके लिए। किसानों के लिए कौन सा CMH है? कोई नहीं। उनके जो आर्मी पर्सन हैं या पुलिस में हैं या वापडा में उनके अलहदा हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, शॉपिंग प्लाजाज हैं, उनके ग्राउंड्स हैं, उनकी कम्यूनिटी, उनकी जो कुछ भी है ना वो वहाँ पे हम जा ही नहीं सकते। उनको सारी सहूलतें, पेंशन भी मिलती है, उनको सब कुछ मिलता है, और हमें जो किसान है उस बेचारे को धक्के वो बेचारा एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मर जाता किसान। उस बेचारे के लिए ना तो कोई हॉस्पिटल है उस किसान के लिए, ना उस बेचारे के लिए कोई स्कूल है उसके बच्चों के लिए, ना उसके लिए कुछ भी नहीं है किसान के लिए, पैसे नहीं मिलते। हाँ जी, फसल का जो रेट है वो उसको नहीं मिलता बेचारे को। तो बाकी चीज़ें जो हैं जिस तरह एक फ़ौजी को, आर्मी पर्सन को, जिस तरह एक पुलिस वाले को सब कुछ मिलता है, पेंशन मिलती है, इसी तरह ज़िम्मेदार भी ये भी एक पूरी मिनिस्ट्री है, पूरा एक डिपार्टमेंट है ये भी। बिल्कुल बिल्कुल।
इसके बच्चों के लिए भी स्कूल अलहदा हों, कॉलेजेस अलहदा हों, CMH टाइप हॉस्पिटल्स हों। असां ते चाचा रफीक CMH वड़ नहीं सकते, ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। सानू तो इंसान बड़े नहीं दे, सानू दबके तो मारते ने। इंसान समझते नहीं गए। ना 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 दबके मारते ने को ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? हाँ जी, जो कम्यूनल वायोलेंस है वो नहीं है कि किसी को चपेड़ा मारनियाँ या थप्पड़ मारने, ये कम्यूनल वायोलेंस में ही आता है। बिल्कुल। अगर कम्युनिटी पे किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी होती है तो वो बेसिकली कम्यूनल वायोलेंस में ही आता है। ये सबसे ज़्यादा कम्युनिटी का जो सबसे ज़्यादा बेचारा मजलूम इंसान है वो किसान ही है। बिल्कुल। मेरे इख्तियार में हो तो जितनी भी ये मुराद इनको दी जा रही हैं सब सारी इनसे छीन के किसानों को दे दूँ, किसानों को पेंशन भी मिले, इनको CMH हॉस्पिटल में इनका इलाज भी हो, और हर जगह पे इनके लिए इसी तरह हाँ जी सोसाइटीज़ हों इनके लिए। मेरे पास में तो ये सारी चीज़ें इनसे छीन के किसानों को दे दें। हमने ये अपने इधर गांव में देखा है, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेचारे जो दूध पैदा करते हैं, एक एक भैंस है उनके पास, लेकिन वो दूध नहीं पीते उनके बच्चे, वो एक चाचा रफीक दूध बेच देंगे ने बेचारे, मजबूरियाँ, वो बिजली का बिल, बच्चों की फीसें और इस तरह उन्होंने चीज़ें अदा करनी होती, उनके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। हाँ जी हाँ जी, तो वो बेचारे जो उनके बच्चे जो हैं वो यार कई घर च सालन नहीं पकता, नहीं पकड़ा सब्जी नहीं पकती बहुत सारे लोगों के घरों में, इतने लोग बेचारे पसमानदा हैं। हाँ जी, ये शर्म आनी चाहिए इनको, ये जो तब्दीली के नारे मारते हैं, जिन लोगों ने अपनी जायदादें लंदन और स्विट्ज़रलैंड में बना ली, उनको शर्म आनी चाहिए। उनको इन बच्चों का खून तक पी गए हैं वो। बाकी टॉक शोज़ में आके बकवास करना और इस तरह की बातें करना कि ये हो रहा है, मुल्क तरक्की कर रहा है, किसानों के पास डायरेक्ट पैसा जा रहा है, वो सिर्फ बकवास है और कुछ भी नहीं है। तो जब तक हम किसानों का हाथ पकड़ के नहीं उठाएंगे, अगर कोई रो रहा है उस बेचारे को नहीं पूछेंगे कि क्यों रो रहा है, तब तक हालात नहीं सुधरेंगे। ये बात जहन में रख लें। वो ज़िम्मेदार बेचारे को, किसान को बुखार भी है तो वो बेचारा खेतों में काम कर रहा होता है, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेगा तो वो उसका गुजारा नहीं चलेगा। इतना हैंड टू माउथ हो चुका है वो बेचारा। और अगर मैं इस खोते की जगह पे वज़ीर आज़म होता, या जितने भी खोते वज़ीर आज़म रह के गए हैं, अगर इनकी जगह पे मैं वज़ीर आज़म होता तो कम से कम मैं एक दिन लाजमी, एक दिन किसानों के साथ काम करता, एक दिन भट्ठे पे काम करता मज़दूरों के साथ, इसी तरह एक दिन हर जगह पे काम करके फिर उजरत सेट करता कि मिनिमम जो वेज रेट है वो क्या होना चाहिए। वो खोते हो तुसी AC वाले कमरिਆਂ 'ਚ बह के मिनरल वाटर पी के खोते हो, तुसी वेज रेट सेट करन डे जे। खोता क्या बताएगा कि घोड़ा कितना भागता है? ये खोते हैं सारे के सारे। जब तक हम लोगों ने इससे ज़िम्मेदार को ना उठाया तो ये मुल्क की कभी भी कुछ 80% लोग तो किसान हैं तकरीबन, वो किसी ना किसी तरीके से इसके साथ मुंसलिक है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। तो जब तक हमने इसे ना उठाया ऊपर, तब तक ये मुल्क नहीं उठ सकता। ये सारे लॉलीपॉप्स हैं जो आपको दे रहे हैं, लॉलीपॉप चूसते रहो और बस चूसते रहो, देखते रहो कि क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। तुम्हारी नस्लों तक का खून बिक चुका है, तुम्हारी हर चीज़ बिक चुकी है, तुम्हारी सांसें बिक चुकी हैं, लेकिन बस कंप्रोमाइज़ करके बैठे हुए हैं। कब तक बैठोगे? आपको बाहर निकलना पड़ेगा चाचा रफीक। जिदे को टोका है वो टोका लैके निकल आवे, जिदे को कवाड़ी है वो कवाड़ी लैके निकल आवे, जिदे को रक्षा है वो रक्षा लैके निकल आवे, जिदे को बुगदा लैके निकल आवे। ते सारे एयरपोर्ट कर देन बंद, ते इंशाल्लाह अगले दिन ही मुल्क तरक्की हो जाएगी। जो ये सारे जिन्ने बंदे ने ख़त्म कर दिते जाने, इन्होंने सज़ा मिल जाए, और वो तो अगले दिन साडा पहला दिन होएगा पाकिस्तान का तरक्की करदे होया। इंशाल्लाह असां भी इज्जत दे नाल सिर चुक के जिंदगी गुजारांगे। हुण की भीख मंगन कदी किते सानू IMF को कर्जा मिल गया, कोई आंदा सानू किते को कर्जा मिल गया, कोई आओ खोते हो तुसी इस मुल्क नू सैट करो। ये मुल्क सोना है, सोना इनू हर बंदा लुट के दूजे मुल्कां 'च अपनी जायदादां बना गया। असां इंशाल्लाह इत्थे रहना, आपां नहीं मुल्क छड़ना। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਗਾਂਡੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਭੈਣ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਬੜਾ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਖੋਤੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਵੀ ਖੋਤੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨੇ ਆ ਤੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨੇ ਆ। ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਲੱਭਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਰਸਵਾਈ, ਜ਼ਲਾਲਤ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ, ਹਨੇਰਾ। इंशाअल्लाह कोई टाइम आएगा, इंशाअल्लाह ताला असां भी इज्जत दे नाल रवांगे,
कुछ और बढ़ गए हैं अंधेरे तो क्या हुआ। चाचा रफीक, बिल्कुल कुछ और बढ़ गए हैं अंधेरे तो क्या हुआ, मायूस तो नहीं तलुए सहर से हम। रात जितनी भी लम्बी हो जाए दिन चढ़ना ही चढ़ना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये मुल्क तरक्की करेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल।